आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफा परवीन। हम आपको बताएं न्यूज़ प्लस वन की कुछ खास खबरें। कांग्रेस में शामिल हुए और इन्होंने जो है कांग्रेस में आस्था जताई है कि बीजेपी से लड़ने में अगर सक्षम इस देश में भी, प्रदेश में भी और गाजियाबाद में भी है तो वो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी और बसपा ये फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। सपा के मुखिया जब पार्लियामेंट में मोदी जी की वाहवाही करते हैं और दुआ करते हैं कि अगली बार भी आप आओ, तो कैसे अलग अलग हो सकते हैं? अगर सपा को वोट देते हो तो वोट बीजेपी को दे रहे हो, ये मान के चलो। अगर आदमी सपा को वोट दे रहा तो इससे बढ़िया तो ये है भैया सीधा सीधा चैनल से जाओ। अगर तुम्हें बीजेपी के खिलाफ वोट करना है तो कांग्रेस को वोट करो, और अगर बीजेपी के खिलाफ करना है और अगर आप सपा को वोट दे रहे हो, बसपा को वोट दे रहे हो तो वो तो बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं, दोनों के दोनों। वो कहता है कि तू जो एक बार माइनॉरिटी की बात कर, वो कहता है तू हिंदू की बात कर। दोनों अपने चुनावों के फायदे के लिए एक दूसरे से नूरा कुश्ती कर रहे हैं, मिली जुली कुश्ती कर रहे हैं, जिससे कि कहीं और ध्यान ना जाए। और जबकि एक ही प्रियंका गांधी है या कांग्रेस पार्टी है जो नरेंद्र मोदी जी के और बीजेपी के खिलाफ इस देश में बिगुल फूके बैठे हैं, और जनता समझ रही है इस बात को। समय कांग्रेस का ही है। बसपा ने अभी प्रत्याशी बदला है, क्या मायने हैं इसके? ऐसा है, उनका स्वास्थ्य खराब था, आदरणीय सुरेश बंसल जी का बुजुर्ग थे, स्वास्थ्य खराब था। वो उनका अंदरूनी मामला है पार्टी का कि उन्होंने प्रत्याशी बदल दिया। लेकिन जो हमारा चेहरा है वो युवा है, सुशांत गोयल, और दूसरा उससे लोगों को उम्मीद है क्योंकि उनके बेटे के अंदर जो है लोगों को सुरेंद्र गोयल आदरणीय स्वर्गीय उनके झलक नजर आती है और उनके भी संस्कार सेवा भाव के है। हमारा वाला प्रत्याशी स्वास्थ्य मंत्री की तरह आलसी नहीं है, हमारा वाला प्रत्याशी घमंडी नहीं है, हमारा प्रत्याशी अहंकारी नहीं है, हमारा प्रत्याशी तो लोगों के पैर भी पकड़ने को तैयार है। लेकिन यहाँ से बीजेपी का जो प्रत्याशी है उसके अंदर इतना अहंग और इतना घमंड और इतना अहंकार भरा हुआ है, उसके अंदर मंत्रिमंडल का नशा चढ़ा हुआ है, उसके अंदर बीजेपी का भूत घुसा हुआ है, वो सबसे ज्यादा घमंड वाला है, सारे प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा घमंड वाला है। सपा ने जो ये दलित प्रत्याशी उतारा है तो इसका क्या इसको लाभ मिलेगा? नहीं, अगर सबसे ज्यादा हितैषी देश में है तो वो कांग्रेस पार्टी दलितों के हित में है। हमारे यहाँ जाति धर्म की पॉलिटिक्स नहीं होती, हमारे यहाँ डेवलपमेंट की बात होती है, विकास की बात होती है। हमारे यहाँ सब एक साथ एक थाली में बैठ के खाते हैं, इनकी तरह नहीं है। ये तो हर चीज को जाति और धर्म से तोड़ के चलते हैं। हम लोग नहीं, हम डेवलपमेंट में, हम कॉलेज देंगे, हम रोजगार देंगे, हम स्टूडेंटों के लिए पढ़ाई का अच्छा रास्ता निकालेंगे। इनकी तरह नहीं करते हम, धर्म और जाति के नाम पर राजनीति नहीं करते हम लोग। आप पहले पीस पार्टी में हैं, पीस पार्टी छोड़ने का क्या कारण हुआ? मैं पीस पार्टी में था और पीस पार्टी में जब की घोषणा हुई तो मेरे भाई सुशांत गोयल बड़े भाई हैं और मैं पहले से ही कांग्रेस में था। मेरा दिल और मन एकदम उठा और मैं फिर छोड़कर अपने जहाँ था मैं अपने घर में उसमें वापस आया। किस वजह से गए थे पीस पार्टी में? जो उन्होंने मुझे लालच दिया था कि भाई चुनाव लड़ो पार्टी से, मैं उसमें चला गया था। आपको टिकट नहीं दिया पार्टी ने? नहीं, सब चीज़ हो गया था लेकिन मैं नहीं चाहता। फिर जब मेरा भाई आ गया तो मैं उसे लड़ाऊँ। टिकट हो गया था आपको? हाँ, पूरी घोषणा हो गई, सब चीज़। क्या सीट से घोषणा हो चुकी थी आप? लेकिन मैंने खुद ही, जब मेरा भाई सुशांत गोयल आया और मेरे पास खबर भी आई कि ऐसे सब बात है, तो मैं पहले से मैं उन्हें अपना पापा मानता हूँ, सांसद सुरेंद्र गोयल साहब को, और मैं पहले से उनके साथ था। मैंने अब से नहीं, मैं 25 साल से उनके साथ था।
मैंने वो ज़माना और वो वक्त भी देखा है जब सन 1978 में इस्लाम नगर कैला भट्टा में बाढ़ आई हुई थी। पानी के अंदर जाके सांसद सुरेंद्र गोयल साहब ने जब चेयरमैन थे, उन्होंने वहाँ जाके खंबे लगवाए थे और लाइटें लगवाई थी। वो वक्त भी मुझे याद है, वो वक्त भी मुझे याद है जिस वक्त मेरे साथ हादसा हुआ था। 16 साल हो गए सन 2005 में जब मैं जल गया था। मुझे सांसद सुरेंद्र गोयल साहब ने बहुत मेरे करीबी थे, उन्होंने बहुत मदद करी थी। मैं उनके वक्त को देख कर, उनकी मौके की नज़ाकत को देखते हुए मैं अपने भाई के साथ आया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.